हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज मैं आप लोग सामने जो डिश प्रेजेंट करना चाहती हूँ, इससे एक्चुअली मैं खुद फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। इसका नाम है दाल वाफले। मैं खुद फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने अपनी एक भाभी से पूछा था कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप एक काम करिए दीदी, आप 3 कटोरी आटा ले लीजिए, गेहूँ आटा, और 1 कटोरी बेसन ले लीजिए। तो मैंने वैसे ही मेज़रमेंट करके मैंने 3 कटोरी गेहूँ आटा लिया है और 1 कटोरी बेसन लिया है। देखिए, अब मैं बेसन ले रही हूँ जिससे मैं डाल रही हूँ, और मैं बेसन और गेहूँ आटे को मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा सबसे पहले। उसके बाद मैं क्या करूँगी, देखिए आप पहले आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको एक साथ, ताकि दोनों आटे मिक्स हो जाएं बराबर से। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगी, बीच में एक गड्ढा बनाऊँगी सबसे पहले। तो देखिए, अब मैं बीच में गड्ढा बनाने वाली हूँ और इसमें मैं तेल डालूँगी। तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको कितना मौन देना है। वैसे अगर आप ज़्यादा मौन दोगे तो उससे क्या होता है, आपके और क्रिस्पी बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं। तो आप इसके लिए ज़्यादा मौन भी दे सकते हो, पर मुझे थोड़े क्रिस्पी और थोड़े टाइट अच्छे लगते हैं, तो मैंने मौन अपने हिसाब से दिया था। मौन देने से क्या होता है, चीज़ें सॉफ्ट बनती हैं। ठीक है, तो मौन अगर आप दे रहे हो तो आप चेक कर लीजिए कि आप जब आपका आटा अगर आप मुट्ठी में ले रहे हो, मौन देने के बाद आप आटा मुट्ठी में ले रहे हो, तो आपके कम से कम वो बंधना चाहिए। तो आप उतना मौन दे के आप उसको अच्छे से मैश कर लीजिए, आटे को मिक्स कर लीजिए। अभी मैं आटे को मिक्स कर रही हूँ आराम से। अब देखिए, मैं मुट्ठी बना के देखूँगी कि वो आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है कि नहीं, उसमें मौन अच्छा चला गया है कि नहीं। मेरी तो मुट्ठी बन रही है, तो मैं उसमें क्या कर रही हूँ, अभी मैं इतना ही तेल बस डालूँगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़, अब मैं इस आटे में अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे आप दाल बाटी बनाओ या फिर आप दाल वाफले बना रहे हो, तो पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है अजवाइन। इसमें आप ज़रूर मिक्स करिएगा। अजवाइन डालूँगी मैं, थोड़ी सी डालिएगा, ज़्यादा नहीं। देखिए, मैंने थोड़ी ही अजवाइन ली है। और उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर सकते हो अपने। और उसके बाद मैं उसमें डालूँगी सौंफ। तो देखिए, अब मैंने 3 चीज़ें डाली हैं, अजवाइन, सौंफ और नमक। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए आटे में। उसके बाद मैं क्या करूँगी, आपके वाफले अगर आप जब उसको स्टीम करेंगे तो वो फूलने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडा ऐड करूँगी। अब मैं इसका आटा गूँथूँगी। गूँथने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आटा बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। आपका आटा मीडियम होना चाहिए, बीच में। मतलब आपका पूरी जैसा टाइट भी नहीं करना है आपको, और ना ही आपको रोटी बेलने जैसे एकदम सॉफ्ट करना है, बीच में रहना चाहिए आपका आटा। देखिए, कहने को तो मैं भी खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे जिस हिसाब से बताया गया था मैं वैसे ही बना रही हूँ, बट देखते मेरी भी कैसे बनती है, मुझे भी आइडिया नहीं है, पर मुझे जिस तरह से गाइडेंस किया गया था मैं आपको वही बता रही हूँ। ओके, तो हमारा आटा रेडी हो गया है गूँथ के। मैंने इसे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था रेस्ट करने। और अब इस आटे की हम क्या करेंगे, लोई बनाएंगे, छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। छोटी ना, बड़ी मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाएंगे। मैं इसे स्टीम करूँगी। इडली का जो साँचा होता है मैं उसमें से उसी में स्टीम करने वाली हूँ इसे। तो देखिए, मेरी लोई का साइज़ आप देख लीजिए, इतनी है मेरी लोई। थोड़ी ये वाली लोई मैंने थोड़ी दबा दी थी, आप थोड़ी फूली लोई बनाइएगा, गोल गोल। ओके, तो मेरी सारी आटे की लोइयाँ रेडी हैं। मेरी एक्यूरेट 16 लोई बनी थी, 16। 3 कटोरी आटे और 1 कटोरी बेसन जब मैंने मिक्स किया था तो उसमें मेरी 16 लोई बनी थी। तो देखिए, अब मैं इसे इडली के साँचे में रख रही हूँ स्टीम करने के लिए। अब अपने इडली के साँचे को प्री हीट करके रखिएगा, पहले से पानी डाल के आप उसे प्री हीट कर लीजिएगा। और जब आप आटे लोइयों को जब आप साँचे में रख रही हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नीचे में ग्रीस करना है तेल से, नहीं तो चिपक जाएंगे वो बॉयल हीट होने उसके टाइम। ओके, अब मैं इसे 15 to 20 मिनट्स के बाद चेक करूँगी कि मेरी ये अच्छे से मतलब बफ़ गई हैं कि नहीं, सॉफ़्ट हुई हैं कि नहीं। तो देखिए, मेरी सॉफ़्ट हो गई हैं, पर मुझे देख के लग रहा है कि जिस हिसाब से मेरी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई हैं। तो मैं इसे अभी थोड़ा देर के लिए और रखूँगी,
तो मैंने 10 मिनट बाद फिर से चेक किया था, तो मेरी हाँ सॉफ़्ट हो गई थी जब मैंने इसे कट करके देखा। एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आपकी जो बाफले हैं वो सॉफ़्ट हुए हैं कि नहीं अच्छे से, तो वो पता करने के लिए क्या होता है कि जब आप इसको खोलोगे ढक्कन को, तो आपके क्या होंगे, वो फटने चाहिए ऊपर से, तो पता चल जाता है कि सॉफ़्ट हो गए। उसके बाद मैं इन वाफलों को क्या करूँगी, ठंडा होने के बाद 5 मिनट ठंडा हो जाएंगे, फिर बीच से कट करके उसको मैं तेल में फ्राई करूँगी। देखिए मैंने अपने वाफले तेल में फ्राई कर लिए हैं। मैं एक साइड अब इसको क्या करूँगी, दाल के साथ, वाफले के साथ तो दाल लगती ही है, तो आप मिक्स दाल भी बना सकते हो। अरहर की दाल आपको जैसी पसंद है वैसी दाल आप बना लीजिए। मैंने इसे दाल को मैंने इसे प्याज लहसुन से फ्राई किया है, टमाटर डाल के सब चीज़ से फ्राई किया है। हमारे यहाँ क्योंकि सिंपल दाल कोई खाता नहीं है बिना लहसुन प्याज की, तो मैंने लहसुन प्याज डाल के इसे फ्राई किया है। आप चाहो तो बिना लहसुन प्याज के भी फ्राई कर सकते हैं। देखिए मैंने अपनी दाल में थोड़ी सी लौकी भी ऐड कर ली थी, हमारे यहाँ रखी थी, तो वो ऑप्शनल है, आपको जैसे बनानी हो वो आप पे डिपेंड है। तो देखिए हमारी दाल भी एक साइड से रेडी हो गई है और हमारे बाफले भी तल के रेडी हो गए हैं। आप इसे चाहें तो मीठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे प्याज और अचार के साथ सर्व किया है अपने बाफलों को, क्योंकि हमारे अचार सबको बहुत पसंद है, तो मैंने अचार और प्याज के साथ सर्व किया है। इसके साथ मोस्टली कहा जाता है कि ये जो डिश है एमपी की, मध्य प्रदेश की बहुत फेमस डिश है, बहुत पारंपरिक डिश है, ये बहुत वहाँ पर फेमस है। तो मैंने बस कोशिश की थी बनाने की। आप बताइए कैसी बनी है, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।